हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज कई दिनों बाद क्लास में नज़र आई है, और आई भी हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि कुछ दिन मैं क्लास नहीं कराई थी। आप लोगों ने तो पूछ पूछ के तबाह कर दिया था, मैम आप क्लास क्यों नहीं कराती है, मैम आप क्लास क्यों नहीं कराती है। मतलब तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं करा ही देती हूँ, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो फिर मैं आज लेकर आई हूँ बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो ये 1974 में हुआ था और ये पोखरण में हुआ था। और ये पोखरण कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये आप सबको पता ही होगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के ही रहने वाले थे, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सॉरी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। जो महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, ठीक है। और ये किया गया था 1917 में, 1917 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो किसान की जो नील खेती थी, उस किसानों के प्रति जो शोषण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बिहार सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन करता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करता है, तो वो है बिहार। और उत्तर प्रदेश गेहूँ, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये हुई थी राजस्थान से, राजस्थान के नागौर से,
नागौर। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, जो कि नागौर सॉरी राजस्थान के नागौर से हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1959 में, 31 अक्टूबर 1959 में की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, 29 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है। और ये कैसे, मतलब कि कौन से ये रोग होते हैं, इसके लक्षण क्या है, मतलब तो ये स्कर्वी रोग कैसे होता है? ये जो उन लोगों में देखा जा सकता है जिनके आहार में ताज़े फल और सब्जियां की कमी होती है। स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताइए आप सब, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रथम गृह मंत्री और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो वो है बुध। छोटा बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक में रहता है, बुध ग्रह, जिन्हें सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जिसमें 95 से भी अधिक चंद्रमा होती है। 95 से भी अधिक, और इसमें कोई चंद्रमा ही नहीं होती है बुध में। ये सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, जो सूर्य के आसपास रहता है, सूर्य के ज़्यादा नज़दीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात पात तोड़क मंडल की स्थापना किसने की थी? जात पात तोड़क मंडल की स्थापना किसने की थी? शायद ये आप लोगों को पता होगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। जात पात का भेदभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ख़त्म की थी। तो ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1757। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजी और सिराजुद्दौला। ये प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाई थे और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच लड़ा गया था और इसमें जीत जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत अंग्रेजों की हुई थी, क्योंकि ये अंग्रेज जीत गए थे क्योंकि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर कासिम। ये सिराजुद्दौला का एक सेनापति मीर कासिम जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। मतलब सिराजुद्दौला का हर एक प्लान के बारे में अंग्रेजों को बताता था। वो रॉबर्ट क्लाई को वो युद्ध में धोखा दिया था सिराजुद्दौला का, जिस वजह से सिराजुद्दौला ये प्लासी का युद्ध हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का हृदय किसे कहा जाता है? सौर मंडल का हृदय किसे कहा जाता है? सौर मंडल का हृदय किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौरमंडल में, पूरे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। सूर्य से हमें ताप, प्रकाश, ऊर्जा हर कुछ मिलती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन जिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे सौरमंडल का हृदय कहा जाता है। और यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। इसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं ग्रह उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वो ये तो बता चुके आप लोगों को, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष। पीछे बता चुके आप लोगों को। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है, गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1960 के दशक में 1960 में जब अकाल और खाद्यान्न की कमी हुई थी बहुत भारी मात्रा में, तो भारत सरकार ने ये वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग
जब 1960 में अकाल और खदान की मात्रा में काफ़ी कमी हुई थी, तो भारत सरकार ने वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग की उन्नत किस्म की जो होती है बीज को अपनाया था, ठीक है, जिससे गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी उस टाइम। और फर्स्ट बार गेहूं का ही मतलब कि बीज जो उन्नत किस्म के बीज को अपनाया गया था नॉर्मन बोरलॉग के उन्नत किस्म को। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में दिया जा सकता है नॉर्मन बोरलॉग। ये काफ़ी बार प्रश्न आता है नॉर्मन बोरलॉग, तो आप आंसर टिक करेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ये तो बच्चा बच्चा को पता रहता है, ताजमहल सब लोग जानते हैं। तो ये है शाहजहाँ, शाहजहाँ ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और किन के लिए बनवाया था? तो हुस्न की परी नूरजहाँ के लिए, ठीक है। आप लोग रील्स में देखते होइएगा नूरजहाँ कैसी दिखती है, बहुत आजकल मतलब कि नूरजहाँ के रील्स का ये लड़कियां लोग बनाती है कि जब इसके लिए ताजमहल बनाया गया और हम लोग ऐसे है तो कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां का देखते हैं रील्स, ऐसे बनाई रहती है नूरजहाँ की फ़ोटो लगाकर। तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था नूरजहाँ की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी बिहार की गंगा कही जाती है? बिहार की वो कौन सी नदी है जो बिहार की गंगा कही जाती है? तो वो है कोसी नदी, कोसी नदी, जिससे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसे ये जो है कोसी नदी हर वर्ष में अपना दिशा बदलते रहती है, अपना रास्ता बदलते रहती है, जिस वजह से बाढ़ होने की मतलब कि बाढ़ उड़ाने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। मतलब देखा जाता है कि मतलब कोई कोई क्षेत्रों में बहुत सारे बाढ़ आ जाते हैं कोसी नदी की वजह से, क्योंकि ये हर वर्ष अपना दिशा बदलती रहती है, ठीक है। तो इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है और बिहार की गंगा भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये करता है यूएनडीपी, यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामी, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम में यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूएनडीपी का विकासशील देशों में आर्थिक और राजनीतिक को बढ़ावा देना, आर्थिक और राजनीतिक विकास को आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, यूएनडीपी का आर्थिक और सामाजिक। विकास, ठीक है, जिसे मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है यूएनडीपी,
ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और यहीं पे देखें आईएमएफ का, तो ये इसका फुल नेम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। डब्ल्यूटीओ का विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो ये आता है एग्जाम में पूछ देता है डब्ल्यूटीओ का फुल नाम क्या है, तो विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का। और आईएमएफ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 अप्रैल का। और ये बिहार पुलिस में पहले पूछा भी जा चुका है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कहाँ है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कहाँ पे है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का सबसे बड़ा जल परिवहन क्षेत्र है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपको नोटिस मिल सके, आप हर एक वीडियो देख सके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ सके, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की बेहतर से तैयारी कर सके। ठीक है, अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ इस चैनल पे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी मैम आएगी वो पढ़ाएंगी आप सबको, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू ही रखी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।